सो हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अवसर दिया कि उनके चरणों में हम बैठकर उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं, गवाहियों को दे सकते हैं, और जो कुछ हमने सीखा है प्रभु की उपस्थिति में हम बांट सकते हैं, जिससे प्रभु की महिमा हो और हमारी आत्मिक उन्नति हो। सो आइए इस पूरे सभा को, इस संगति को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर है। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांवतले की चौकी है प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य केवल आप ही हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। हमारा हम में कुछ भी नहीं है प्रभु जी, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आप इस पृथ्वी पर आए और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए। आप मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठे प्रभु जी। आपने मेरे पापों अपराधों की कीमत को प्रभु जी, उस कर्ज को, विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे आपने मिटा दिया प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देता हूँ आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु जी, आपके कोड़े खाए जाने के लिए, उन कांटों के ताज के लिए प्रभु जी, हाथों पैरों में किले छिदवाने के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहता सराहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका अनोखा अद्भुत प्रेम है, आपके नाम को मैं धन्य कहता सराहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो समझ से परे है प्रभु जी, ये अगापे प्रेम आप ही का प्रेम है। ऐसा और किसी के द्वारा संभव नहीं है। आपके नाम को मैं धन्य कहता सराहता हूँ। हर एक प्रियो के लिए भी प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त प्रभु जी अपने जीवनों को अपने हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी, उस उद्धार की योजना के लिए, अनंत जीवन की योजना के लिए, स्वर्गीय जीवन की योजना के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। होने दे प्रभु जी कि सच में इन बातों को ठीक ठीक मैं समझूं प्रभु जी, वैसे ही मेरा जीवन होने पाए। आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, और हर एक प्रिय जो संगति में जुड़ते हैं, और इस आत्मिक जीवन की निश्चयता प्रभु जी, स्वर्गीय जीवन की निश्चयता हर एक के जीवनों में आने पाए, ऐसी दिया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। इस पूरे समय को, वातावरण को, इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को अपने हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सभी के द्वारा प्रभु जी आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हर एक रुकावटें, बाधाएं प्रभु जी आपके दया, आपके अनुग्रह में दूर होने पाए। हाँ प्रभु जी, और हर एक जन प्रभु जी आपके नजदीकी में आने पाए, आपकी आवाज को सुनने पाए। हमें सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, ताकि कोई भी बहकाने भटकाने वाली बातें हमारे जीवन में ना आने पाए। किसी भी रीति से शैतान आपके उस अविनाशी बीज को, जो वचन है प्रभु जी, किसी भी रीति से चुप कर लेकर जाने ना पाए। कुछ भी पथरीली भूमि में ना गिरे, कुछ भी झाड़ियों के डारों में ना गिरे, परंतु प्रभु जी वो अच्छी भूमि पे आपका वचन जाने पाए, हमारा हृदय अच्छी भूमि बनने पाए, जहाँ पे उसे हम हृदय में प्रभु जी धीरज के साथ संभाल के रखें, और वो प्रभु जी ठीक समय पे हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। जो जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, उनके हर एक रुकावटों, बाधाओं को दूर करें। जो जुड़ना नहीं चाहते प्रभु जी, आपके अपने आत्मा के द्वारा उनसे बातचीत करें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बताता है कि जब जो जो तुम उस दिन का निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम या भले कामों में एक दूसरे को उस्काते रहो प्रभु जी। उसी कार्य को प्रभु जी स्थान में हम करने पाए प्रभु जी, और ताकि जिससे मसीह यीशु के स्वभाव में हम दिन प्रतिदिन बनते जाएं प्रभु जी, उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो अभी समय होगा कि हम गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। यदि आप में से कोई प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहते हैं तो अवसर होगा। और मैं उससे पहले गीत गाऊंगा कि शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, और दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है परमेश्वर पिता का। उस गीत को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए उनको धन्यवाद देते हुए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों में आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों में आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सच में प्रभु की महिमा हो कि उनका अनोखा अद्भुत अगापे प्रेम है, जिसके लिए हम उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा निरंतर करते रहते हैं। सो आइए, आप लोगों को भी अवसर है प्रभु की महिमा में, आप गीत गा सकते हैं, अभी अवसर भैया मैं गाऊं? है। जी जी दीदी। जी भैया, ये भाई शेखरानंद जी का गाना है, तो मैं गाना चाह रही थी। ठीक है, चलो आओ मिल के परमेश्वर की महिमा करें। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। ये हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी, ये हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी। गुनहगार कैसे हुआ था वो आदम, गुनहगार कैसे हुआ था वो आदम। कैसे हुई थी मनुष्य की वो हानि, कैसे हुई थी मनुष्य की वो हानि। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। दुनिया में जब भी मनुष्य आता है, दुनिया में जब भी मनुष्य आता है, वचन है ये कहता वो पापी होता है, वचन है ये कहता वो पापी होता है। अगर ध्यान से को
को अगर ध्यान से कोई देखे मनुष्य को, जन्म से ही वो है करता मनमानी। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। उत्पत्ति प्रभु ने मनुष्य की किया था, उत्पत्ति प्रभु ने मनुष्य की किया था। मनुष्य पाप में गिर कर बंदी हुआ था, मनुष्य पाप में गिर कर बंदी हुआ था। वही निर्गमन का भी रास्ता दिखाया, लहू से मसीह के मनुष्य को छुड़ाया। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। अब लय व्यवस्था निभाना हमें है, व्यवस्था की बातें समझना हमें है। प्रभु ने कहा है जो तोड़ेगा इनको, गिनती जो होगी उन्हें होगी हानि। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। प्रकाशित वाक्यों ने हमसे कहा है, प्रकाशित वाक्यों ने हमसे कहा है। वही धन्य है जो पढ़ता इसे है, वही धन्य है जो सुनता इसे है, वही धन्य है जो इसे मानता है। प्रभु की है अद्भुत जुबानी, जो हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी। गुनहगार कैसे हुआ था वो आदम, कैसे हुई थी मनुष्य की वो हानि। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। भैया मेरी आवाज आई? जी जी जी, बहुत अच्छे से आवाज आई। और इस सुंदर गीत के लिए बाइबल का एक सारांश जो था, और जैसे हम यूहन्ना 1 का 1 मुझे याद आ रहा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसी में परमेश्वर पिता ने अपने हृदय की हर एक बातों को यहाँ पे खोल के रख दिया है वचन में। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और दीदी आपका भी, इतना अच्छे रीति से आपने इस गीत को गाया। अभी भी अवसर है, यदि कोई और प्रभु की महिमा में कोई गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। जी आंटी, आपकी आवाज आ रही है। जय मसीह। हाँ, जय मसीह के बच्चे गाएंगे अभी। जी जी जी। हाँ, इनके बाद दीदी आपको अवसर रहेगा, और बच्चों के बाद आप फिर से गाना गा सकते हैं। जी। वेलकम निया एरन, गॉड ब्लेस यू बोथ। हेलो, जय मसीह आप की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा फल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा
कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। आप सबों का जय मसीह की। जय मसीह की बिट्टू, बहुत अच्छे। थैंक यू। प्रभु आशीष दे बेटो, बहुत अच्छे गाना गाए। सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। अब जिनको जानकारी नहीं होगी मैं बताना चाहूंगा, आंटी का पिछले दिनों को पेस मेकर लगा है गुरुवार के दिन, और अभी वो रिकवर कर रही हैं, तो उनको प्रार्थना में जरूर से स्मरण रखेंगे ताकि प्रभु उनको जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करे, ठीक से वो फिर से अपना नॉर्मल लाइफ शुरू करने पाए। सो उनको प्रार्थना में निरंतर स्मरण रखेंगे। थैंक यू। तो दीदी आपको अवसर है। भैया आंटी का नाम? ये ज्योति आंटी हैं, ज्योति सिंह भिलाई से। अभी वो चंडीगढ़ में है, वो भिलाई में रहती है, चंडीगढ़ में है। हाँ भैया, ठीक है। आओ हम परमेश्वर की महिमा करें। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं,
हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी न तुझे त्यागूंगा, मैं कभी न तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की याद मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की याद जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, नया जीवन दिया मुझे प्रभु ने, तो मैं तो इस योग्य नहीं थी परमेश्वर की आपके सामने उपस्थित हो सकती प्रभु जी। मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने मुझ पापी पर इतना दया, इतनी कृपा की परमेश्वर के अपने पुत्र को मुझ पापी के लिए देकर मुझे इस पाप और मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर प्रभु जी मुझे उस जीवन में भागी किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गीतों के द्वारा उनकी महिमा करने में हम सबकी सहायता मदद की है। अभी अवसर होगा कि वचनों के द्वारा जो वचन हमने याद किए हैं, हालांकि विशेष करके समय हमने बच्चों के लिए रखा था कि जो बच्चे यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो वचन याद करके बोलें, लेकिन ऐसा फिर कहा गया कि क्यों बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी बोलना चाहिए वचन, उनको याद होना चाहिए। और जो वचन जिससे आप आशीषित हुए हैं या जो आप वचन कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, अभी अवसर होगा। क्योंकि मत्ती 11:12 ऐसा कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो प्रभु की महिमा बड़ाई प्रशंसा बल के साथ, आनंद के साथ हम करेंगे। तो आप वचन बोल सकते हैं, अभी अवसर है। मैं भी पढ़ लूंगी। सबोपदेशक 12:13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। थैंक यू। भैया मैं भी पढ़ना चाहूंगी। आयुब की पुस्तक 33 अध्याय उसका 4 वचन। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। सबको जय मसीह। विलाप गीत का 3:22 और 25। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाढ़ होते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आमीन। मैं बोलूंगी भजन संहिता 50 उसका 15 वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
यदि और कोई वचन बोलना चाहते हैं तो अवसर है। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का कुछ वचन मैं पढ़ूंगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसके अंतिम वचन को पढ़ूंगा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए। मैं पढ़ लूंगी पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मैं पढ़ रहा हूँ मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा वचन व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 से लेके 9 तक। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना। और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखटों की बाजुओं में और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े या सुने जाने में आशीष दे। आमीन। यदि कोई और वचन बोलना चाहते हैं तो अवसर है। और वचन अमन भी मेरी जी जी बेटी एक वचन बोलना चाह रही है। जी जी जरूर। सभी लोगों को जय मसीह अंकल। यूहन्ना 11 अध्याय का 25 वचन, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। पापा गलत हो गया। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बेटा। सबों का धन्यवाद वचनों को बोलने के लिए। सच में ये वचन जो है हमारे जीवन भी बनने पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें। यदि अब अवसर है, यदि आप जो वचन नहीं बोल पाए वो बोलना चाहते हैं या फिर गवाहियां कोई है आपके पास, जैसे प्रार्थना के विषय कहा, ज्योति आंटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनको पिछले दिनों पेस मेकर लगा है और रिकवरी कर रही हैं। हम बेटे आशु के लिए प्रार्थना करेंगे, अश्मित लाल के लिए। उनको इंटेस्टाइनल कुछ इन्फेक्शन था पिछले दिनों। दीदी अभी कैसी तबीयत है आशु की? अभी ठीक है बाबा। जी और जी जी को सलाम। मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु में होकर धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में मैं अपने हर एक प्रियो का, मेरे बेस्ट फैमिली के हर एक प्रियो का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने निरंतर बाबा को प्रेयर में उठाए रखा और सचमुच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उसे चंगाई दिया। इसलिए मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बीते 7 तारीख से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लूज मोशन हो रहा था और उसके बाद
संडे से फिर उसका लूज मोशन तो बंद हो गया था, लेकिन मरोड़ के साथ एकदम बहुत ज्यादा पेट दर्द होता था। और वो बच्चा बिल्कुल 11 तारीख से परसों तक, कल बस वो कल की रात वो अच्छे से सो पाया। प्रभु ने बड़ी दया की और मीठी नींद की आशीष प्रभु ने उसे दी, और कल की रात वो अच्छे से सो पाया और परसों की रात थोड़ी अच्छे से सोया। उसके पहले वो बिल्कुल 5 दिन तक बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। मतलब 5 दिन में मुश्किल से वो 6 घंटे ही सो पाया होगा, 6-7 घंटे ही सोया होगा इन 5 दिनों में। और बहुत ज्यादा वो तकलीफ में, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। और मैं अपने यहाँ सर को भी दिखाई तो और 11 तारीख से उसके स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन सर बता रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आया। सर बोल रहे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे कि डिसेंट्री में होता है सिस्टर जी ऐसा। मैं बोली हाँ सर जान रही हूँ डिसेंट्री में होता है करके। लेकिन फिर 2 दिन में उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। जब सब इंजेक्शन बॉटल स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसको जरा भी आराम नहीं हो रहा था। और बाबा बहुत ज्यादा, मतलब हर 5 मिनट में 10 मिनट में वो जाता था, ना सो पा रहा था, ना कुछ खा पा रहा था, कुछ भी नहीं। इतना तेज दर्द, इतना तेज दर्द होता था और बहुत ज्यादा। और मोशन के लिए जाता था तो अच्छे से होता नहीं था, और मतलब बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। फिर 11 तारीख से उसके स्टूल में ब्लड आना लगा और कंटिन्यूशन बना रहा 2 दिन तक। फिर मैं एकदम परेशान हो गई। मैं बोली अब, फिर सुबह जब मैं फिर से पूछी तो नहीं वैसे ही स्थिति है। और हम लोग भी रात रात भर हम लोग जगते थे उसके साथ, और बहुत ज्यादा बच्चे तकलीफ में था। और उसके बाद हम लोग ना, मैं सुबह जब मेरी 5, मैं 2 बजे सोई और 2 बजे वो भी लेटा, मैं भी लेटी, और उसके बाद मेरी आंख लग गई। और उसके बाद वो तो हर एक एक घंटे में उस दिन उठने लगा। पहले तो 5-5 10-10 मिनट में, फिर उस दिन थोड़ा सा सोया था। और उसके बाद फिर मैं सुबह अचानक मेरी नींद खुली, फिर मैं दौड़ के उसको देखने गई तो वो अपने रूम में नहीं था और उसके पापा भी नहीं थे। अब मैं एकदम घबरा गई कि कैसे, कहाँ चले गए इन लोग। अब मैं देख रही हूँ तो सामने वाले कमरे में एक जन सोफा में लेटा हुआ, एक जन बेड पे लेटा हुआ। मैं एकदम परेशान हो गई। मैं बोली क्या हो गया, क्या हो गया, डर गई मैं। फिर उसके बाद मैं बोली अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती, मुझे इसको कुछ किसी अच्छे जगह में दिखाना है करके। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ, मैं जितना भी प्रभु का धन्यवाद करूँ कम है। सचमुच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उपाय किया। और 6:30 बजे मैं फोन लगाई अपनी देवरानी को, उसके बाद देवर को फोन लगाई, और तुरंत तुरंत प्रभु की दया से ही बिलासपुर में अपोलो वाले जो सर है देवेंद्र सिंह सर, उनका नंबर, मतलब उनका अपॉइंटमेंट मिला। वैसे तो वो सर का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल रहता है, किसी किसी को तो 15 दिन, महीने दिन में अपॉइंटमेंट मिलता है। लेकिन प्रभु की ऐसी दया हुई कि तुरंत तुरंत मेरे देवर, क्योंकि अपोलो में काम कर चुके थे, तो उनके साथ जो करते हैं देवेंद्र सिंह सर के यहाँ जो लड़का काम करता है, वो उसको फोन लगाए और वो तुरंत हम लोगों का नंबर लगा दिया। और पहले दूसरे नंबर में ही हम लोग का नंबर था। और आशु की स्थिति ऐसी थी करके, बार बार उसको मोशन हो रहा था करके, हम लोग थोड़ा सा निकलने में लेट हो गया। हालांकि हम लोग पहुंचे, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग का नंबर आया और सर को पूरी हिस्ट्री बताया। उसके बाद सर बोले, कुछ नहीं बोले, बस बोले 2 टेस्ट लिखे, सीबीसी लिखे और सिगमोइडोस्कोप लिखे। तो उस फिर जब टेस्ट हुआ तब उसमें पता चला कि उसको अल्सर है करके। और सर मेरे से हिस्ट्री लिए तो मैं बताई ऐसा ऐसा है सर करके। तो फिर एकदम फ्रेश ब्लड मैं चेक भी करी थी उसका। फिर मैं बताई कि फ्रेश ब्लड आता है सर करके, तो फिर तुरंत लिखे। और मेरे को फिर मैं अंदर गई थी, मेरे को बताया कि बहुत ज्यादा अल्सर हो गया सीवियर इन्फेक्शन के कारण, सीवियर इन्फेक्शन। और उसका बायोप्सी का भी टेस्ट गया हुआ है और कल रिपोर्ट आएगा। आप सबों से निवेदन है कि उसके लिए प्रार्थना करते रहिएगा, प्रभु दया करे कि वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आए। और कल फिर से हमको उसको फॉलो अप के लिए लेके जाना है। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सचमुच में प्रभु इतने महान हैं। और हम लोगों को जब सर का अपॉइंटमेंट मिला, सब कोई आश्चर्य करने लग गए, मेरे पड़ोस में भी सर लोग, कि कैसे आप लोग को इतना जल्दी मिल गया करके।
तो मैं बोली ये मेरे प्रभु का ही व्यवस्था है सर करके। और हम लोग जब गए हैं उसको दिखाए हैं और वहां जाके हमको पता चला कि 3 दिन के लिए सर बाहर जाएंगे दूसरे दिन से। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करी, मैं समझ गई ये प्रभु की ओर से ही है। एकदम से अचानक मेरे मन में आया और मैं बिल्कुल, हम लोग रुके नहीं, तुरंत तुरंत उसको लेके गए बिलासपुर। और फिर सर उसका टेस्ट वगैरह किए और तुरंत उसको अपोलो में एडमिट करने के लिए बोल दिए। तो हम लोग हालांकि मैं तो मेंटली प्रिपेयर थी, आशु पापा को भी मैं बोल दी थी कि हो सकता है एडमिशन करना पड़े क्योंकि बाबा का कंडीशन ऐसा है करके। हम लोग तीनों जन पूरी तैयारी से गए थे, पूरा सामान वगैरह लेके हम लोग चले गए थे। और जब हम लोग वहां पे गए तो सर यही बोल दिए कि एडमिट करना है करके। और मैं देखी कि प्रिस्क्रिप्शन में केवल इंजेक्शन और बॉटल ही लिखा हुआ है। फिर मेरे देवर को सर पहचानते हैं तो वो पूछे कि कौन है राजीव करके, तो बोले मेरा भतीजा है सर। फिर मेरे देवर धीरे से बोले कि सर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है, दोनों मेरी देवरानी भी गई थी, दोनों स्टाफ है वहां पे, और यदि आप कहेंगे तो हम वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके क्या ये ट्रीटमेंट हम चला सकते हैं क्या करके। तो सर एकदम से मान गए, बोलते हाँ 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 ठीक है बिल्कुल, बोले कोई बात नहीं, कहीं भी आप ट्रीटमेंट चलाइए लेकिन मंडे को ले आइएगा करके, ये इंजेक्शन लगना चाहिए, इंजेक्शन बॉटल। और मैं घर में ही रख के उसको पूरे समय उसको टाइम टू टाइम इंजेक्शन और आईवी लाइन दी। और टोटल उसको फ्लूइड में रखे हैं, अभी लिक्विड में ही है वो। कोई भी सेमी सॉलिड नहीं, कोई रॉ कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, केवल लिक्विड 2 आवरली 200 ml अभी चल रहा है उसको। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे हम लोग उसको गुरुवार को लेके आए, गुरुवार को हम लोग गए थे, लेके आए हैं, गुरुवार को रात से मैं स्टार्ट करी हूँ उसको ट्रीटमेंट। और शुक्रवार के दिन से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शुक्रवार के दिन से उसके स्टूल में ब्लड आना भी बंद हो गया। और उसके बाद फिर उसका पेट दर्द भी एकदम कम हो गया। मैं पिता परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे हर एक प्रियो का धन्यवाद करती हूँ, सुनीता का भी, वो तीनों टाइम फोन करके पूछती थी और पूरे समय वो प्रार्थना में, मेरे हर एक प्रिय, मैं बाबा को भी तुरंत फोन लगाई, जैसे उस समय पता नहीं था ये सारा डायग्नोसिस क्या किए हैं करके, लेकिन ना मैं बाबा को भी फोन करके तुरंत बोली कि बाबा बहुत सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन लग रहा है मुझे करके। उस समय डॉक्टर से नहीं मुलाकात हुई थी, लेकिन बाबा भी और हर कोई मेरे बेटे को प्रार्थना में उठाते रहे। और ये प्रभु की दया ही है जो इतना जल्दी उसको रिकवर वो हो पाया है, और कल से वो बहुत ही बेहतर है। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मोशन जाना भी बहुत कम हो गया है, दर्द तो नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। हाँ अभी 1 सप्ताह से वो कुछ खाया पिया नहीं है करके कमजोरी है, और लिक्विड में ही है अभी वो तो। और कल उसका फिर से टेस्ट होना है और बायोप्सी का गया है टेस्ट। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि सर बायोप्सी का क्यों उनके दिमाग में आया होगा करके। लेकिन सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जो भी स्थिति परिस्थिति है, हर एक बातों के लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में प्रभु अपने वचन के अनुसार, जैसे मैंने पढ़ा अभी कि तू मुझे पुकार, मैं संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सचमुच में मैं अपने पिता परमेश्वर का महिमा करती हूँ, उसका गुणानुवाद करती हूँ। और वही वचन मुझे भजन उसके 86 में भी मिला, 7 वचन में, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुनेगा। ये दाऊद बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ वो कहते हैं कि तू, मैं संकट में जब भी रहूंगा तो मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी सुनेगा, ये उनको निश्चयता थी। और सचमुच में जब हम संकट में सकेती में पड़ते हैं तो हम जब प्रभु को बड़े विश्वास के साथ पुकारते हैं सब मिलकर, तो सचमुच में वो सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और मैं सचमुच में अपने जीवित पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को चंगाई को दिया है और पूर्ण रूप से चंगाई को देंगे। ये मैं, इसके लिए मैं अपने पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हालांकि अभी बहुत कमजोरी है उसको, लेकिन पूरी बातों में वो प्रभु हर परिस्थिति में उसे संभालेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। और मैं सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अपने हर एक प्रियो का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो निरंतर
आशु को प्रेयर में उठाए रखे और सबकी प्रार्थनाओं का ही उत्तर है कि प्रभु ने बहुत जल्दी उसे चंगाई को दिया है। और क्योंकि कंटिन्यू उसको ब्लड आ रहा था तो मैं भी थोड़ा सा डर गई थी कि कैसे ऐसे हो रहा है कि इतना दवाई लगने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा है। और उस दिन पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि तुरंत आनन फानन में हम लोग गए और सही समय पे प्रभु ने उपाय किया और ट्रीटमेंट को दिया और दूसरे दिन से ही उसको काफी रिलीफ मिला। इसलिए मैं अपने पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक तो हम जरूर से बेटे को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। उसका नाम अश्मित लाल है, घर में आशु बोलते हैं। सो सभी उसको प्रार्थना में स्मरण रखेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि अब तक संभाला है उन्होंने और पूर्ण चंगाई वो दान करेंगे। सो अभी अवसर है, कोई यदि गवाही देना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। कोई गवाही या वचन का प्रकाशन, जो बात आप बांटना चाहते हैं कि अभी हम आपस में शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ताकि सब बातों में प्रभु को महिमा मिले और हमारी आत्मिक उन्नति हो। तो एक दूसरे की सहायता के लिए जिस भी विषय में प्रभु ने आपसे बातचीत की है या आज के दिन अपने स्थानीय कलीसियाओं में आप गए होंगे, तो वहां पे किस वचन के भाग से आपने आशीष पाई, आप यहाँ पे बांट सकते हैं। क्योंकि हम जब इस बीज बोने वाले के दृष्टांत को देखते हैं तो जो शत्रु है, शैतान है, वो वचन को चुप के लेकर जाने का प्रयास करता है, भुला देता है। और कल जैसे हम देख रहे थे कि वो परमेश्वर पिता कहते हैं हेजकेल में कि उन लोग हैं जो कुछ लोग उन बातों को स्मरण करेंगे। वो जो स्त्रियां मरियम और जो विशेष स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह के उस कब्र पे आई थी उस दिन, वो भी उनको भी फिर स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो, वो बातें जो उसने तुमसे कही थी उन्हें स्मरण करो। और एक और वचन मुझे याद आता है इब्रानियों में कि जो शिक्षा तुमको पुत्रों के समान दी गई थी उसे तुम भूल गए हो। तो हम भूले ना कोई भी बातों को। और आज यदि अपने कलीसियाओं में गए या किसी भी माध्यम से जब अपने वचन पढ़े होंगे, जिस भी रीति से प्रभु ने आपसे बातचीत की होगी, तो जरूर से आप सबों के उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आप रख सकते हैं। और समय की कोई पाबंदी नहीं है और कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत लंबा भी बोलना होगा। 1-2 मिनट में भी अपनी बात रख सकते हैं। और यदि ज्यादा समय चाहिए तो उसके लिए भी आपके लिए अवसर है। तो जरूर से जिस बात से आपने आशीष पाई है, बातचीत की, आप रखना चाहते हैं, आप उसे रख सकते हैं। हाँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो प्रेरितों के काम में थी। जो पहली सदी की जो कलीसिया थी उनके विषय में लिखा है, दूसरे अध्याय के 42वें वचन में पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 42 वचन की, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और यदि हम आगे देखेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जो जो जैसे प्रभु जिनसे अगुवाई करते थे, जो भी जिस बात से आशीष पाते थे, प्रतिदिन जब ऐसे इकट्ठे होते थे तो आपस में वो शेयर करते थे। यहाँ पे प्रभु को ही महिमा की, कोई एक जन है लेकिन जिससे भी प्रभु जिनसे भी बातचीत करते हैं, वो ही वो भी कोई भी जन इस जो भी आशीष को पाए हैं हम बांट सकते हैं। तो आप लोगों को सभी को अवसर है, चाहे थोड़े समय में भी हो चाहे ज्यादा समय चाहिए, जैसा भी हो आप रख सकते हैं ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो। हमारी कलीसिया में आज एक जूइश कपल आए हुए थे, यहूदी, एक पति और पत्नी है, वो रब्बी है वहाँ, और हमारी कलीसिया में आज वो आए थे। और उन्होंने इस वचन से शुरुआत की, यशायाह 60 से,
यशायाह 60 का 1 से लेके 3 तक यहाँ पे लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। फिर से पढ़ लूंगा मैं। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात से शुरुआत की कि परमेश्वर का जो चुना हुआ देश इज़राइल है, वहां पे अगर सारे पृथ्वी पे अंधकार भी छा जाए, लेकिन वहां पे प्रभु का प्रकाश उदय होगा। और फिर वहां से उनके जो संदेश था यही था कि शुरुआत इस्राएल से, यरूशलेम से होगी, लेकिन वो ज्योति सिर्फ वहां पर सीमित नहीं रहेगी। शुरुआत तो वहां से होगी, लेकिन सारे जातियों के लिए, जगत के देशों देशों तक ये ज्योति का प्रचार किया जाएगा, ज्योति वहां तक पहुंचने पाएगी। सो ये उनका सारांश था उन वचनों को रखने का। और फिर इसी बात से मुझे भी वो बात याद आती है जो कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और उस वचन को पढ़ लूंगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो वहां पे उन्होंने इस बात को उदाहरण भी दिया कि पतरस पे प्रभु का आत्मा आया और फिर प्रभु की ज्योति चमकी, फिर पौलुस के ऊपर और इन सब बातों उनके द्वारा फिर पूरे जगत में जो सुसमाचार प्रचार किया गया। तो वैसे ही उसी बात के को रखकर उन्होंने हमारे मध्य में वचन रखा कि हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि ये जो बात है ये इज़राइल देश के लिए कि 60वें अध्याय का 1 वचन, आज के दिन ये बात पूरी नहीं हुई नजर आती है। जब तक प्रभु का कार्य पूरा ना हो जाए, जो भविष्यवाणियां पूरी ना हो जाए, तो उसके लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इज़राइल देश में ये लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि वो भी प्रभु की ओर फिरे और वो वैसे ही वो भी प्रार्थना करें और हम भी प्रार्थना करें उस देश के लिए, और ताकि फिर प्रभु का जो सुसमाचार है सारे जगत में उनके द्वारा फैलने पाए और हमारे द्वारा भी प्रभु का राज्य फैलने पाए। तो ये एक सारांश के रूप में मैं आपके सामने में रखा। उन्होंने यशायाह के बहुत सारे अध्यायों को खुलवाया और यही संदेश था कि शुरुआत तो इज़राइल से, यरूशलेम से है, लेकिन वो सारे जगत के लिए है, सबों के लिए उद्धार का सुसमाचार है, वो ज्योति प्रकाश सबके लिए है। सो हम जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए, प्रार्थना में, मध्यस्थी की प्रार्थना में हम लगे रहें, ताकि ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होने पाए। ये बात आज की कलीसिया में मैंने सीखा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी अवसर है कि कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं, कोई गवाही, कोई गीत, या जिस भी बात से प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं कि आप इस संगति में रखें, जिससे हम सबकी आत्मिक उन्नति हो और प्रभु के नाम को महिमा मिले, आप रख सकते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। और कल भी मैं कोशिश किया, नहीं जुड़ पाया था, या केवल अमन ही दिखा, लास्ट तक नहीं देख पाया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल भी आराधना हुई। मेरे परिवार की स्थिति काफी, मतलब जैसे अभी सोनू बता रही थी, शारीरिक कष्ट बहुत आ रहे हैं पारी पारी से। पहले बेटी पिंकी को आया, फिर कल मेरी पत्नी की स्थिति बहुत खराब थी रात में। फिर भी मैं जुड़ूंगा करके लगाया, परंतु जुड़ नहीं पाया, अंत तक सुन नहीं पाया। आज प्रभु ने अवसर दिया और सचमुच में मेरी पत्नी भी ठीक है और बेटी भी ठीक है और मैं भी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज आराधनालय नहीं जा पाए, वहाँ चुनाव का माहौल था,
और एक प्रकार से प्रभु ने ठीक ही किया कि क्योंकि स्थानीय कलीसिया में नाना प्रकार की स्थितियां ऐसी आती है जो सचमुच में अंदर नहीं जाता, बहुत सी बातें। और इस कारण से जो जो हुआ रिपोर्ट मिला यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ कि प्रभु ने आराधनालय जाने से रोका। सुन के खराब लग रहा है प्रभु ने मेरे परिवार को आराधनालय जाने से रोका, कारण बीमारी। और जब डेविड भाई दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय का 15 और 16 और 17 पद पढ़ा रहे थे, तो बीते दिनों मैंने सिद्धता के बारे में बोला था। और यहाँ इन 3 वचनों में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 15, 16 और 17। 15 शुरू होता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो वास्तव में ये जो तीमुथियुस को पौलुस, उसका आत्मिक पौलुस जो है आत्मिक पिता है, आत्मिक पुत्र है, और एक आज की भाषा में उसको पासवान बना के भेज रहे हैं और कई बार अपने साथ ले गए। वो ऐसा लिखता है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यहाँ तक तो हम सब कह सकते हैं कि हाँ है, क्योंकि मसीही परिवार में मोस्टली जो पैदा हुए हैं वो अवश्य पवित्र शास्त्र, वो संडे स्कूल में पद याद कराना, ये सब हुआ। परंतु आगे का वाक्य जो कहता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, अब यहाँ एक टर्निंग है। बचपन से जाना हुआ है, परंतु विश्वास आ गया बीच में। विश्वास करने के द्वारा मतलब संडे स्कूल और जो भी बचपन में हम सीखते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, परंतु उसको समझते नहीं। परंतु यहाँ विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान मतलब परमेश्वर का भय मानना मुझे और आपको निरंतर वो सिखाते हैं। और आगे का पद 16 पद, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और इसका उद्देश्य केवल यही है, मैं और आप जिसको प्रभु ने अपने पास बुलाया है, ये 17 पद है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्धता तक प्रभु मुझे और आपको पहुंचाना चाहते हैं, और सिद्धता का एक तो निशानी यहाँ दिया है, और हर एक भले काम के लिए तत्परता हो मेरे और आपके अंदर भले काम के। परंतु स्थानीय कलीसिया के लिए मैं आगे का पद पढ़ना चाहता हूँ, 4 अध्याय का 3 और 4 और 5 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। उपदेशक बटोर लेते हैं, दूर दूर से बुलाते हैं मुख्य वक्ता करके, और उनकी बातों को जब मैं और आप सुनते हैं, तो मैं इन दिनों गुड फ्राइडे और ये पैशन वीक में मैं केवल यही
यही अपने यहाँ के मुख्य वक्ता उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। उनका थीम ये मैंने जैसा ग्रहण किया, वो केवल भेद की बातों को, वचन में एक से एक भेद की बातों को बताकर वो चले जाते और सब मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते हैं। और वो वास्तव में करते क्या है, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। और चौथा पद तो और डेंजरस है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो निश्चित बात है, मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है कि हम किसकी सुनते हैं, कौन वचन की बातों को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वो देते हैं, और सब बातों को जैसा वो कह रहे हैं उसको तो छानबीन करना ही पड़ेगा कि ये वचन के अनुरूप है कि वचन के अनुरूप नहीं। लगता है वो भी वचन से बोलते हैं, बाइबिल से समझाते, परंतु इंटरप्रिटेशन के द्वारा पता लग जाता है कि वो वचन जो बांट रहे हैं उस वचन को बांटे जाने का उद्देश्य क्या है, और मैं और आप उन बातों को कैसे सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हो पा रहा है कि अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस जैसे जो जा जाके पौलुस के साथ सुसमाचार कार्य में और बहुत तीमुथियुस के लिए बड़े विश्वास के साथ वो पौलुस भेजा करते थे, उनको ये चिता रहे हैं 5वें पद में, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। दुख उठा, काहे के लिए दुख उठा भाई? वचन को सुनने के लिए। सुसमाचार प्रचार कर रहा है उसमें तो दुख उठाएगा ही, क्योंकि आगे कहता है सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये हिदायत वो पौलुस तीमुथियुस जैसे प्रभु के जन को दे रहे हैं। तो मुझे और आपको भी ऐसी कितनी सतर्कता नहीं, क्योंकि निश्चित बात है वचन जैसे ही शेयर किया जाता है, आजकल प्रभु ने मेरी सहायता की है कि कौन पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रहे हैं और कौन अपनी ओर से बोल रहे हैं, ये मेरे को पता लग जाता है। प्रभु इतनी तो सहायता करते हैं, क्योंकि मैं जब डेविड भाई बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये सब मैं जानता हूं शुरू से, और उन्हीं विषय को तो बोल रहे हैं जिसको बहुत पहले मैं सुन चुका हूं उनके मुंह से। परंतु वो क्यों ऐसा आता है? वहां एक दिन तो मेरे पास ये एकदम ऐसा आ गया, वो डेविड भाई जो जो बोलते हैं ना, यदि किसी को लिख के दे देंगे और कहेंगे तू आज प्रचार कर, तो भले ही मैटर उनका हो, पढ़ने वाला मैं हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं। अंतर तो आता, परमेश्वर का जन जिस पवित्र आत्मा से भर के जब वचनों को बोलते हैं ना, तो सुनने वाले को पता लग जाता है कि यदि यही वचन मैं बोलूंगा तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। क्योंकि सचमुच में परमेश्वर इन दिनों ऐसे ऐसे अपने जनों को अलग अलग स्थानों से बुलाकर एकत्र करके वचन को ऐसा भर रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, उनकी गवाहियां इतनी सुंदर है और सचमुच में वचन के अनुरूप प्रचार कर रहे हैं। और उनके साथ साथ
ये डुप्लीकेसी भी बहुत ज्यादा। तो हम आने के लिए सत्य से अपने कान को फेर कर कथा कहानियों में तो नहीं लगा रहे हैं। प्रभु हम सब की सहायता करे कि सचमुच में परमेश्वर के वचन जो हैं, रेफरेंस जो मिलता भी है, बड़ा सुंदर तरीके से रेफरेंस कोट करके बताया जाता है, परंतु बताए जाने का उद्देश्य कुछ और होता है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें कि इन बातों में मैं और आप सतर्क रहें और सत्य वचन को सुने। मैं अंबिकापुर में था, तो मेरे भैया के साथ एक दिन बैठा था, तो उन्होंने बड़े बोझ के साथ मेरे पास अपने बारे में उन्होंने रखा था, हेम भाई ने, कि हेमंत मेरी प्रार्थना केवल इन दिनों यही है कि मैं वचन के द्वारा किसी को सुना रहा हूं तो गलत वचन तो नहीं सुना दे रहा हूं। मैं सोच रहा हूं बड़ा अच्छा वचन बोल रहा हूं, कहीं गलत तो नहीं प्रचार कर दे रहा हूं। इस विषय में बहुत सतर्क हूं, क्योंकि समय कीमती है। कीमती समय को लोग मुझे देते हैं बोलने के लिए, और कहीं मैं वचन से दाएं बाएं हट के उनको बताने लगूंगा तो उसका प्रतिफल मेरे लिए उचित नहीं होगा। ऐसा करके बड़े बोझ के साथ वो मेरे को बता रहे थे। और सचमुच में प्रभु सहायता करे कि जब जब मैं और आप वचन के करीब आते हैं, पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा का सही सही प्रकाशन हो, और जब हम दूसरों को बताते हैं तो भी पवित्र आत्मा का सही सही प्रकाशन में बताएं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। और आज का नीति वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। आज का नीति वचन, नीति वचन 16 का पहला पद, 16 अध्याय का पहला पद। यहाँ लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। प्रभु सचमुच में मेरी और आपकी सहायता करे। बहुत सारे विचार आते रहते हैं मन में, परंतु जब अवसर आता है परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, तो प्रभु सहायता करे। यहाँ सालोमन कहते हैं, मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है, क्योंकि मनुष्य अपने समझ बुद्धि के अनुसार, दूसरा पद में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र होता है, अपनी दृष्टि में तो पवित्र है, परंतु यहोवा मन को जांचता नहीं लिखा है, यहोवा मन को तौलता है, तौलता है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं चाचा जी के लिए, जिनके द्वारा उन्होंने इन वचनों को हमारे लिए रखा। प्रभु हम सबको पहचान की परखने वाली आत्मा प्रदान करें कि हम जब वचन सुने तो परमेश्वर का वचन है वैसा ही हम जानने पाए, वैसा ही उसे ग्रहण करने पाए। क्योंकि बीरिया की एक ऐसी कलीसिया थी कि वो पौलुस का तो प्रचार सुनते थे, लेकिन फिर वो वचन से जांचते थे कि क्या सच में ये वचन के अनुसार ये बातें हैं कि नहीं। प्रभु हम सब की सहायता करे, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में ये बातें होंगी, झूठा भविष्यवक्ता और झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा देने वाले लोग बहुत सारे निकल खड़े हुए हैं। पौलुस के समय से वो बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। तो प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम जन की जो खरी शिक्षा है, खरी बातें हम उन्हें पहचान सकें और वैसा ही अपने जीवन में ग्रहण करें, वैसा हमारा जीवन हो पाए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस बातों को फिर से स्मरण दिलाने के लिए। और मुझे एक एग्जाम्पल और एक तरीका कि नकली और असली की पहचान कैसे की जाती है। एक प्रभु के जन ने
जब हम बिलासपुर में थे वो आए हुए थे एक स्पीकर के समान। तो उन्होंने कहा कि बैंक वाले लोग नकली नोट की पहचान कैसे करते हैं, नकली नोट पहचानने का तरीका क्या होता है। तो उन्होंने इस बात को बताया कि उनके एक मित्र हैं जो बैंक में काम करते हैं। उन्होंने बताया नकली को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है असली को अच्छे से जान जाओ। नकली तो कुछ भी हो सकता है, जैसे नोट के लिए देखा जाए तो नकली कागज लगा दिया, नकली इंक लगा दिया, कुछ जो जो वो सारे सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनको बदल दिया, बहुत सारे कुछ भी तरीके से उसको नकली किया जा सकता है। लेकिन पहचान करने वाला जो व्यक्ति है उसको यदि असली पता है कि असली कागज कैसा है, असली उसमें कौन सा इंक लगता है, किस प्रकार के क्या क्या उसमें प्रतीक है, सब चीज यदि असली का अध्ययन अच्छे से किया है, असली को अच्छे से जानता है, तो फिर वो नकली को बहुत आसानी से पहचानने पाएगा। सो जैसे कि हमने इस वचन से पढ़ा तीमुथियुस में कि परमेश्वर का वचन जो है हम इसे हर एक जन को सिद्ध बनाने के लिए है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है ताकि प्रभु का जन जो है वो सिद्ध बने। सो वचन जो पढ़ना पढ़ना नहीं, जैसे कि शुरू में हमने जो गीत हम गा रहे थे कि ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, उसमें वो लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में जो जो पढ़ता है व्यक्तिगत तौर पे, फिर जो सुनते हैं और फिर जो मानते हैं, तो उसको पढ़े और समझे सुने, तो प्रभु हमको सबको ये पहचान दे कि हम वचन में कुलुस्सियों 3:16 फिर से याद आ रहा है कि हृदय में वचन बसने पाए। और फिर प्रकाश ये भजन संहिता में तो लिखा है कि अपने मरियावन की आंखों को ज्योतिर्मय करे प्रभु जी की आपके वचन को मेरी आंखें खोल दे कि मैं आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। सो वचन को ही जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके कि से समझाएं कि कैसा ये वचन है, सो हम कभी भी फिर डगमगाएंगे नहीं, भटकने की संभावना बहुत कम होगी, झूठ और सही को गलत प्रचार को भी हम समझने पाएंगे। तो हम सबकी सहायता करें। अभी यदि कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर होगा, नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। भैया मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी 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 जरूर आप भैया मैं ना अपने जीवन से कुछ बातों को बोलना चाहती हूँ। जब मैं पहले प्रभु में आई थी तो मेरे अंदर सबसे पहले मैंने अपने आप को देखा कि मैं कैसा हूँ। तो मुझे रोमियो 7:15 मुझे स्मरण आया, मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो मेरे अंदर सबसे पहले मैं जब प्रभु में आई तो मेरे अंदर यही बात आई कि अच्छी चीज मुझ में तो है, पर भले काम मुझसे हो नहीं बनते। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपनी बड़ी दया से मुझे इस पाप के बंधन से छुड़ाया। और इसी का रोमियो का 6:17 कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे, मैं पहले कैसी थी और अब मैं प्रभु में ज्योति की नाई हूँ। और जैसे भैया आपने बताया कि झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े होंगे, मैंने अपने जीवन से इन बातों को देखा है। जो लोग भटका देने वाली और कई प्रकार की बातों को हमारे सामने रखते हैं, जैसे कि हमने गुरुजी से अपने जब यहाँ थे वो साझे टोला में, तो हमने उनसे सीखा, जब पवित्र आत्मा और सहायक आएगा तो तुम्हें मेरी बातों में से लेके बताएगा, मेरी बातों में से लेके स्मरण दिलाएगा। ऐसे हमने वचन को देखकर जाना भी है और सुना भी है कि ये सच है। लेकिन जो लोग झूठे हैं वे लोग आते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें घर बन जाएगा, पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि तुम, और कई ऐसी बातें हैं जो लोग भरमाते हैं। जबकि प्रभु ने कहा है
सबको छोड़ के मेरे पीछे हो ले, सबको छोड़ के मेरे पीछे हो ले। जबकि प्रभु शैतान जब उसकी परीक्षा करने लगा तो यही सब संसार का वैभव दिखाकर उससे कहता था, तू मुझे झुक कर प्रणाम कर तो मैं सब तुझे दूंगा। तो प्रभु ने कहा, नाशवान चीजों के लिए क्यों परिश्रम करते हो, मेरे पीछे हो ले, सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी बोले वो। तो मैंने इन वचनों से बहुत सीखा है भैया, जैसे कि ये वचन कौन सा वचन है, इफिसियों 2 का पहला से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, जिससे मैं पाप अपराध में मरी हुई थी। प्रभु ने मुझे वहां से बचाया, छुड़ाया और मुझे स्वर्गीय स्थानों में महामहिम के दाहिने और मतलब महामहिम के और नजदीक लाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भैया एक बात और कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जैसे आप कल बता रहे थे कि हम अगर बोलेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, क्या सोचेंगे, क्या हम ऐसे वाला फीलिंग बस मेरे अंदर वही सब थी। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें बोलना है। प्रभु कहता है ना, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में 365 बार आया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, कहता है परमेश्वर। और यह होशू 1:8 में जैसे परमेश्वर ने कहा है, व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए, जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। तो परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बचाया, पाप अपराध और मृत्यु की दासत से मुझे छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में मुझे प्रवेश कराया। तो मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं बचाई गई हूँ प्रभु जी, और फिर से मैं अंधकार से मैं एक बार छूट के ज्योति की ओर आ गई हूँ। तो प्रभु मेरी सहायता करे, कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में हो, परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। ऐसी मेरी प्रार्थना रहती है कि उस परिस्थितियों से मैं निकल पाऊं। प्रभु सब छूटे पर मेरा विश्वास न टूटने पाए। परमेश्वर मैं आप पर ही विश्वास करती हूँ और मैंने आपके उस बड़े नाम को जान लिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। हाँ प्रभु, तो मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन, अपना उद्धार करता ग्रहण किया है। तो मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और मैं ये भी बताना चाह रही थी भैया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर प्रभु की दया है कि मैं बाइबल पढ़ लेती हूँ। बस भैया मेरी पत्नी है अमन भैया, और दूसरी क्लास तक पढ़ी है ये, लेकिन प्रभु के संगति में जब आई, वचन पढ़ना चालू की तो पढ़ लेती है और बोल भी लेती है। हम लोग छत्तीसगढ़ के भैया, छत्तीसगढ़ ही आता है हम लोग को, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हिंदी में बात करें वचन पढ़ने के कारण। हेलो, एक वचन याद आता है भैया, जैसे कि प्रेरितों 4 उसमें 13 वचन, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण थे, साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया कि उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे। तो उसके साथ चलने से ही
अनपढ़ रहे कि साधारण रहे, वो असाधारण हो जाता है प्रभु के साथ चलने से। और ये वचन हौसला देता है हम लोग को कि अनपढ़ हो लेकिन फिर भी मेरे काम के हो, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मूर्खों को, तुच्छों को, वो जो कुछ भी नहीं है उनको चुना है प्रभु ने, कि जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करे। तो मैं भी पढ़ा नहीं हूँ भैया ज्यादा, मैं भी 8वीं क्लास पढ़ा हूँ, वो भी फेल हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे पास करता है। और मेरी पत्नी भी दूसरी बस पढ़ी है और वो भी वचन पढ़ के ही ये सब बोलना सीखी है भैया। गुरु जी भी कई बार गवाही में अपने बोलते रहते कि ये संतोषी है और ये पढ़ी नहीं है, ऐसा कुछ बताते रहते हो कभी कभी गवाही में अपने। डेविड गुरु जी के हम लोग पास में ही रहते हैं भैया, उनके गांव के पास ही हमारा गांव है, हम लोग उसी से संगति किए हैं और वही हमें वचनों से संभाले हैं। दूसरे जगह जाते और गए भी तो वहां सब हाथ उठाना, चीखना, चिल्लाना और क्या क्या करते हैं भैया उन लोग, सिर्फ शैतान, दुष्ट आत्मा निकालना, इसमें हम फंस जाते हैं और उसको देखकर हम लोग विचलित हो रहे थे। लेकिन गुरु जी का ही संगति मिला, डेविड गुरु जी का, और वो वचन की संगति दिए, तो अब ऐसा हुआ भैया कि हम पास्टर से भी बात कर सकते हैं और उनको वचन बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम रट कर बोल रहे हो। नहीं, कैसे रट कर बोल सकते हैं भाई? हम उनको बोले हम रट कर नहीं बोलते, हम परमेश्वर के वचन और वो उनके प्रकाश, वो पवित्र आत्मा जो सिखाता है वचन में, जैसे कि वचन में प्रभु की बोलता है कि जो भरा है वही निकलेगा। मन के भले भंडार से भली भली बातें, जो भरा है मेरे मन में वही निकलेगा। वचन मेरे अंदर ही, हृदय में मेरे अधिकाई से बस रहा है तो वो वही निकलेगा। मेरे अंदर जो बुरा रहता है, बुरा रहता है तो बुरा निकलता, लेकिन जो वचन मुझ में भर रहा है, परमेश्वर के वचन भर रहा है गुरु जी के संगति के कारण और वचन पढ़ने के कारण, और परमेश्वर मुझ में अपने वचन को भर रहा है, मतलब परमेश्वर उसका वचन मेरे अंदर देहधारी हो रहा है तो वही निकलेगा। और पास्टर साहब बोलते हैं जो सिर्फ चंगाई के लिए, और वो बोलते हैं जैसे कि मेरी पत्नी बता रही थी, वो आते हैं तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता है और मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है तुम्हारे यहाँ 2025 तक घर हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये फंसाने वाली बात, संसारिक बातों। जैसे कि अभी ये अंकल बोल रहे थे, शायद हेमलाल नाम है उनका, अंकल बोल रहे थे कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक आएंगे। तो यही है कि उन लोग सिर्फ संसारिक बातों की बात करते हैं। तुम प्रार्थना करो, उपवास रखो और सिर्फ आत्मा में बने रहो, प्रभु भोज खाओ और रात भर प्रार्थना करते रहो, इससे हो जाएगा। और वचन की बात ही नहीं करते। तो जहाँ वचन नहीं है वहाँ मतलब ही क्या फिर? परमेश्वर तो आदि में वचन, वचन परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। तो उन लोग वचन की बात को अगर बोलते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम रट कर बोल रहे हो। हम रट कर नहीं बोलते भाई, आप जैसे बात करते हो उस हिसाब से वो वचन आता है। तो पवित्र आत्मा के अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना, तो पवित्र आत्मा के विषय में बताता है कि वो आएगा तो मेरे बातों में से लेके बताएगा, मेरी बातें स्मरण कराएगा, आने वाली बातें भी बदलाएगा। तो जो वचन आने वाली बातें, जो वचन है, आप जो जैसे बात कर रहे हो मुझसे, तो मैं उसी तरीके से वचन से बात करूंगा। आप मुझे बोल रहे हो रट कर पढ़ते हो, तो नहीं, मैं रट कर नहीं पढ़ता हूँ भाई, मैं पढ़ता हूँ, वचन में बना हूँ, इसलिए वो मेरे अंदर है, और अंदर है तो बाहर आएगा भी। अगर मुंह भर जाता है तो मुंह भरेगा तो जबान से निकलेगा, सोता बन जाएगा और वो बाहर आएगा ही। तो उन लोग, कई पास्टर से हमारा सामना हुआ भैया इधर, लेकिन गुरु जी जैसा है दूसरा पास्टर जो रहते हो, तुम प्रार्थना करो, उपवास करो, और वो सब संसारिक बातें बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें सिर्फ गुरु जी के पास गुरु जी बताते हैं, और वचन पढ़ने की बात वही करते हैं।
तो यही है भैया, हम लोग अभी गुरुजी यहाँ नहीं थे, मतलब अभी रायपुर में है, तो हम लोग एक कहीं कहीं जाकर देखे अपने चारम एरिया में, तो उन लोग सिर्फ यही काम करते हैं भैया, वो वचन की बात ही नहीं। मैं एक चर्च गए थे हम लोग, हम पत्नी के साथ, वहाँ रट कर और लिख कर उन लोग प्रचार करते हैं। मतलब रटना नहीं, लिख कर करते हैं उन लोग। तो हम लोग को लगा कि ऐसा तो गुरुजी नहीं बताते, वो तो पूरा उनके अंदर बाइबल है, और वो बिना बाइबल खोले हमसे वचन शेयर करता है। ऐसा कोई मिला नहीं। और वहाँ बाइबल तो लेकर कोई इतना भीड़ आता है, लेकिन सिर्फ चंगाई के लिए तेल पानी लेकर आते हैं, और दुष्ट आत्मा क्या क्या उन लोग बड़बड़ाते रहते हैं, और दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए। और वचन बाइबल लेकर कोई नहीं आते, सिर्फ जो प्रचार करने वाला रहता है वही लिखा हुआ रहता है, वो कॉपी बनाया रहता है, और उसी को देख देख कर वो प्रचार करता है। तो सिर्फ हम वचन की बातें सिर्फ डेविड गुरुजी से ही सीखे, और इसी कारण हम वचन की संगति में अभ्या, और दूसरे सिर्फ जिनको मैं जा जाकर घूम घूम कर कहीं चर्च में जाकर देखे, तो उन लोग सिर्फ चंगाई और शारीरिक चंगाई के लिए, मन की चंगाई के लिए कोई नहीं जाता भैया। मन में ही असाध्य रोग लगा है और लोग शरीर के चंगाई के लिए जा रहे हैं। अगर वो भी माध्यम है परमेश्वर के पास आने के लिए, क्योंकि हमारे भारत के कबीर दास जी बोलते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख आता है तभी परमेश्वर की स्मरण आती है, तो दुख में ही हम उसके पास आते हैं, उनके करीब आते हैं। मेरा भी प्रभु में आना मेरे दुख के कुछ बीमारी के कारण ही हुआ, कुछ परेशानी था, शारीरिक परेशानी था, इसीलिए मैं प्रभु में आया हूँ। लेकिन जब मैं जाना तो मैं अब प्रभु में, वही उद्धार करता है, मोक्ष दाता है, ऐसे जाना। उसके बाद मैं कोई भी क्या नंगाई, क्या गहराई, क्या हमें उस परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे गांव वाले प्रभु में रहने के कारण हमारे गांव वाले हम लोग को गांव से बहिष्कृत कर दिए हैं, सब चीजों से, समाज से, गांव से, हर चीज से बहिष्कृत हैं। मेरी पत्नी और मैं, और यहाँ 5 भाई और हैं विश्वासी परिवार, उन लोग को भी अलग कर दिए हैं गांव से। और हम लोग के साथ 6 परिवार हैं हम लोग यहाँ औरी गांव में, 4 से 3 किलोमीटर अंदर है। और प्रभु की बात हम करना चालू किए तो भी हमारे यहाँ श्री राम सेना वाले आ गए 20-25 लोग, और हम लोग को डरा धमका रहे थे, बैठने के लिए बोले, और परमेश्वर की बातें शालीनता से उनको बताए, तो वो लोग उछल कूद तो किए, उसके बाद नारा वारा लगाए, लेकिन उन लोग चले गए, हम लोग को कुछ नहीं किए। तो हम लोग प्रभु में आने के कारण ये सब सहे है भैया, लेकिन हम लोग वो नहीं कि निराश हो जाएं और डर दबाव में आकर छोड़ दे प्रभु को, क्योंकि हमने जाना है कि जीवन की बातें प्रभु की ही पास है, तो हम पीछे नहीं लौटेंगे। हमें तलवार, नंगाई, गहराई, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो यही बात कह कर अपना मैं समाप्त करता हूँ भैया, और प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ जो हमें अभी तक संभाले रखा है, और उनके प्रेम को हमने जाना है। उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमने उसके प्रेम को जाना है। धन्यवाद करते हैं। हम तो इस योग्य नहीं थे कि उसके करीब आते, वो चुन कर बुलाता तभी हम आते हैं। हम मेरे जीवन में वही वचन पहले काम किया कि जब मैं वचन पढ़ना चालू किया तो वो वचन आया मेरे पहली बार, उसमें लिखा है कि मैं पहले सोचता था कि मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको खोज रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमको चुना है और बुलाया है कि तुम जाकर फल लाओ। तो वो वचन मेरे जीवन में पहली बार काम किया भैया, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे चुनकर बुलाया है। मैं ये वाला भ्रम मेरा हट गया कि परमेश्वर मुझे चुनता तब मैं आया हूँ उसके पास,
नहीं तो मैं नहीं आता। और वो बहाने करके अपने से मिलाता है, अपने लोगों से, अपने आप से मिलाता है। रिश्ता रब ही बनाता है और मिलाता भी वही है अपने से। वो पीता ही जब तक ना दे और खींच कर ना लाए तब तक हम उसके पास नहीं आ सकते। तो वही हमें अपने पास बुलाया है और अपने अनुग्रह की दृष्टि करके, और उसकी दया और प्रेम ही है। और हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमसे प्रेम किया और अपना प्रेम वो क्रूस पर जाहिर किया है। उसने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, हमारा जामीन हुआ है, वो हमारे छुड़ाने वाला बना है, जमानतदार है वो। हम बैरी की दशा में उसने हमें प्रेम करके बुलाया है, नाश होने की दशा में वो हमको चुन कर बुलाया है। और हम पति पत्नी दोनों विश्वास में हैं। और हमारे भाई और माँ उन लोग भी विश्वास नहीं करते, उन लोग भी हमसे अलग हैं। लेकिन पास में ही रहते हैं, आते जाते हैं उन लोग, लेकिन गांव वाले के दबाव में हैं तो ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते। हम एक परिवार और हमारे समाज से हैं और दूसरे समाज से उन लोग भाई लोग और हैं, 3-4 लोग साहू समाज से। मैं सतनामी समाज से आता हूँ भैया। और हमारे छत्तीसगढ़ में है सतनामी लोग, तो उस समाज से मैं हूँ। और धन्यवाद करता हूँ भैया कि उस परमेश्वर का कि उसने हमें अभी तक संभाल कर रखा है और आगे भी संभालते रहेंगे। और उसके प्रेम में हम अधिक से अधिक बढ़ते जाएंगे भैया। और अच्छे संगति, आप लोग की संगति, गुरु जी की संगति, वो हमें मसीह तक पहुंचाएगा और पुनरुत्थान को हम पाएंगे। ये हमें आशा है भैया। जिनको आशा नहीं है वो शोक कर रहे हैं, लेकिन हमें आशा है, बहुमूल्य आशा है कि मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और वो हमें बचाने वाला है और वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। इसी बात को बोलकर समाप्त करता हूँ। हेलो हेलो। जी 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 सिस्टर। हाँ, वो जो भैया अभी बोल रहा था ना, उसको मैं पूछ रही हूँ कि वहाँ औरी में सिन्हा भी है, वो दादर भैया के पास आता है, वो तो वचन बताता है, उन्हीं का गांव का है, सिन्हा है। नहीं, दादर के पास आता है वो भाई साहू है, वो परिवार भी और हम लोग भी छूटे हैं। वो भाई जाता नीरज साहू नाम है उसका। हाँ हाँ वही हाँ। प्रचार। अच्छा, साहू है, सिन्हा है हाँ, बोलो। परिवार से उन लोग 4 परिवार हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं उन लोग। और हम लोग सतनामी समाज से और एक पटेल समाज से एक और बहन लोग हैं, 2 माँ बेटी, उन लोग भी विश्वास करते हैं। और हम लोग 6 परिवार को गांव में समाज में बुलाकर आधा रात को, मतलब 8-9 बजे रात को बुलाकर, पूरा गांव ग्रामीण मीटिंग था, पूरे गांव वाले, हर समाज के, हर जाति के लोग आए थे वहाँ। और बीच में हम लोग को बैठाकर परमेश्वर को मत मानो, यीशु को मत मानो, ईसाई बर रहे हो, ऐसा वैसा आरोप लगाकर हम लोग को छोड़ने की बात की। तो हम तो नहीं चाह रहे हैं, हम तो किसी को छोड़ने नहीं आए हैं। हमें तो परमेश्वर ने सबके साथ मेल जोल से रहने के लिए बोला है, मेल मिलाप के साथ रहने बोला है, भाईचारे से रहने बोला है। और सबसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, हम भी उनके द्वारा हम भी प्रेम करते हैं सबसे। हम तो किसी से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि तुम ईसाई बन गए हो, धर्म परिवर्तन किए हो करके उन लोग हम लोग को गांव समाज से सबसे बहिष्कृत कर दिए हैं। और यहाँ तक बोले हैं कि हम तुम्हें इस गांव में मिट्टी देने के लिए जगह भी नहीं देंगे। तो इसकी कोई परवाह नहीं है। परमेश्वर जिसको मिट्टी देता है, मूसा को मिट्टी दिया तो उसको हमारी क्या, हम तो वो तो अगवा था, उसको धनवान मरा है, उसको भी धनवान को गाड़ने के ले गए, लेकिन लाजर को स्वर्गदूत आकर लेकर गए। तो हमें उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं है कि हम मरेंगे क्या होगा हमारा, वो कोई फिक्र नहीं करते। हम जानते हैं कि परमेश्वर से हमारा आत्मा मिलेगा, हम उस परमात्मा से अपने आत्मा को मिलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम उससे मिलेंगे, ये हमें आशा है। वो बादलों में जब आएंगे तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे, ये आशा है। और इसी की तैयारी स्वर्गीय आशा है, इसी को स्वर्ग को जी कर यहाँ दिखाना है। गुरु जी का संगति हम यही सिखाया कि यही स्वर्ग को जियो,
और दिखा दो अपने जीवन से कि लोग जाने कि हाँ ये कोई परलोकी यहाँ रहता है, अ, इस लोक का आदमी नहीं है, कोई परलोकी यहाँ रहता है। तो मसीह को प्रकट करने की हमारे जीवन को इसीलिए हम सौंपते हैं कि मसीह को हम प्रकट करें, प्रभु को पहन लें और उसको प्रकट करें। सृष्टि भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों की बाढ़ जो हो रही है, और आप तो सुनिए, हमसे और हम जीवन को इसीलिए अपना समर्पित किए हैं और किसी बात की चिंता नहीं करते, परमेश्वर पर पूरा छोड़ दिए हैं कि वही हमें संभालेगा, वही हमें बचाएगा, वही हमें मिट्टी देगा, क्या करेगा जो भी है, लेकिन हमको उसके साथ जाना ये निश्चयता है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। भैया बहुत ज्यादा लंबा गवाही हो गया मेरा। अमन भैया आप बोलेंगे? नहीं, और भी रख सकेंगे। अब ज्यादा लंबा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ है सुनने के लिए। सो हम समय ठहरा सकते हैं ताकि आपको पूरा इत्मीनान से आप वचन और अपनी गवाही को रख सकें। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आपके लिए और बहन संतोषी के लिए भी कि आपकी गवाहियों से जो वचन जो आपने रखा, मैं आशीषित हुआ और मेरा विश्वास है और जितने सुनने वाले हैं वो भी आशीषित हुए होंगे। प्रभु हम सबको बढ़ाते लेके जाएंगे। तो एक बात कि वचन में ही हम बने रहें और हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, इस बात को हम ध्यान रखें। किसी के भी प्रति हम ऐसी भावना ना रखें, परंतु प्रभु का प्रेम तो उन समयों में उन पे जो बुराई से नहीं हारा, लेकिन हम भलाई से बुराई को जीत लो। ये बात मुझे प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाई, तो आप उस बात पे प्रभु में बने रहें। और प्रभु मार निकालने वाले हैं और उन्होंने कहा भी है कि जो सच में धार्मिकता में भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। शायद ये वो बात है। तो प्रभु आपको बहुत सामर्थ प्रदान करे कि प्रभु के सामर्थ से, उनके आत्मा के सामर्थ से हर एक परिस्थितियों को ठीक करना यदि प्रभु चाहें, या फिर उन परिस्थितियों में प्रभु के अनुग्रह में बने रह के उनका जो कार्य है उसे आप पूरा करते जाएं परिवार सहित। प्रभु आप सब आपकी सहायता करे। हम जरूर से इस विषय के लिए प्रार्थना भी करेंगे। जितने हमारे प्रार्थना योद्धा हैं, जो प्रार्थना करने वाले भाई बहन हैं, ये प्रार्थना के विषय के रूप में भी कि भाई का परिवार और जितने जो 6 परिवार हैं जो गांव से बाहर बहिष्कृत किए गए हैं, लेकिन प्रभु में नजदीक हैं प्रभु के, और प्रभु में और सामर्थ पाकर हर एक बातों में वो संभाले जाएं और प्रभु की इच्छा जो भली बहुत ही और सिद्ध इच्छा है इन परिवारों के द्वारा पूर्ण होने पाए, हर एक परिस्थितियों में संभाले जाए, इनके लिए जरूर से हम प्रार्थना भी करेंगे। हाँ अमन भाई सुनो ना, जी जी मेरे लिए प्रार्थना करना। अभी मेरा एमसी पीरियड रुका है, 5 में आया था, अगले महीना अभी नहीं आया है, उसके लिए भी दुआ करना। अभी हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहन धनेश्वरी के स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, आशु के लिए, अश्मित लाल के लिए और ज्योति आंटी के लिए, और भी यदि कोई प्रार्थना विषय आप स्मरण है तो उनके लिए, और भाई सबित राज उनके परिवार के लिए, और जिन 6 परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वचन में बने रहे, वचन की पहचान परखने वाली आत्मा में हर एक गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, बहकाने भटकाने वाली बातों से उनको पहचानने पाए, उन पे जयवंत बन पाए, तो सहायता करें। आइए अभी अवसर होगा यदि कोई अंतिम प्रार्थना करना चाहते। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में अद्भुत गवाही और जीवित गवाही, मैं भी इस गवाही से बहुत ही आशीर्वादित हुई, और भाई की गवाही से और भी मैं आशीर्वादित हुई, क्योंकि मैं भी एक अन्य जाति परिवार से हूँ। इसलिए मैं भी समझ सकती हूँ कि जैसे मेरी स्थिति है उनकी भी वैसी स्थिति है। इस बात को मैं भी समझी बहुत ही अच्छे से कि किस प्रकार से गांव के लोग जो है कैसे बहिष्कृत करते हैं। और हम प्रार्थना में जरूर रखेंगे इन बातों को। और सारे जितने भी गवाही मैं सुनी, हर एक गवाही से मैं आज बहुत ही आशीर्वादित हुई हूँ। और हर एक के घर में जो भी परेशानी है, चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, उन सब बातों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैं भजन संहिता 139 का 1 से 4 वचन को पढ़ूंगी, फिर प्रार्थना में जाएंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है।
हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तो पूरी रीति से न जानता हो। सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और इसके आगे हम पढ़ेंगे तो वो हमें आगे पीछे हमेशा घेरे रहता है। हम उसकी आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, चाहे हम समुद्र में जाएं, चाहे आकाश में जाएं, चाहे अंधेरे में जाएं, चाहे अधोलोक में भी जाएं, परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे साथ ही रहती है और हम उससे भागकर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए सच में परमेश्वर पिता का मैं हृदय से आज धन्यवाद देती हूँ इन जीवित गवाहियों के लिए। और सच में ऐसे ग्रुप में हम लोगों को रखा है कि अपनी जीवित गवाही को हम वचन के साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी आशीष की बात है। और वचन में सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन दिनों में देख रही हूँ कि सभी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, सभी से वचन से बातचीत कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि ग्रुप के सभी लोग जो है वचन में आगे बढ़ रहे हैं। वचन से सबसे परमेश्वर बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, सबको छानबीन कर रहा है, सबका उठना बैठना लेटना विचार सबको जानता है परमेश्वर। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और जो भी विषय है हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी विषय दिए हैं अपने जगह पे बैठ के आप लोग भी प्रार्थना करिए मेरे साथ में। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस दिन को ठहराया, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस दिन में प्रभु जी हम सभी को आप भला चंगा जीवित रखे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता, सुबह से लेकर अभी तक हर एक बातों में आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की है पिता। हमें सुरक्षित रखा है, हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर संगति में ये सहभागी होने का ये अवसर हमारे जीवन में दिया, ये मन हमारे जीवन में दिया प्यारे प्रभु जी, ताकि सुंदर से संगति में हम बैठकर प्रभु जी इन सारे वचनों को गवाहियों को प्रभु जी हम सुन पाए हैं और उन गवाहियों से हम आज आशीर्वादित हुए हैं पिता। आप उन गवाहियों से उन वचनों से भी आपने हमसे बोला बातचीत किया, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में बहन संतोषी और उनके हस्बैंड के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, जिस गांव से बहिष्कृत किया गया है प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप उन्हें अपने करीब रखें पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आप अपने वचन के करीब में उन्हें रखा है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद जी। आप तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो कहा था प्रभु जी। उन भाई बहनों का मन कच्चा ना होने पाए प्यारे पिता, क्योंकि हर युद्ध में आप लड़ने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता कि उन भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन बाधाएं, कोई भी रुकावट, कोई भी समस्याएं न आने आप उन्हें अच्छे उसी प्रकार संगीता के लिए प्रभु जी आशु के जीवन के लिए पिता अद्भुत रीति से आपने चंगाई को दिया है प्यारे प्रभु जी। हम प्रत्येक की प्रार्थनाओं को आपने सुना है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और भी जो शारीरिक तकलीफें कमजोरियां उनके शरीर में है पिता, आपके नाम से ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। हेमंत अंकल के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जो भी दुख संकट उनके जीवन में आए प्रभु जी, जबकि हर एक परिवार के लोग प्रभु जी बीमारी के हालत में थे, लेकिन आपने उन्हें चंगा किया, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनका जो भी विचार था प्रभु जी, उस चर्च में कलीसिया में न जाने की इच्छा थी प्यारे प्रभु जी, और जिस कारण से आपने उन्हें रोका है प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार उनका जीवन होने पाया, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने उनसे वचन से बोला और बातचीत किया प्रभु जी, और उसके अनुसार अपने जीवन को वो चला रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी ज्योति आंटी के लिए भी प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि उनका भी जो पेस मेकर का जो कार्य अच्छे से हुआ, और वो प्रभु जी जो भी उनके शरीर में दुर्बलताएं कमजोरियां हैं
भी हैं वो आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी, उन्हें आप पूर्ण रूप से चंगाई करिए प्रभु जी। उसी प्रकार हम निमिषा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके भी जीवन में पिता जो भी बातें हैं प्यारे प्रभु जी, परेशानियां चिंताएं हैं और आपके इच्छा के अनुसार जो जीवन जीने की उनकी इच्छा है पिता, आप उनसे वंचन से बोलिए, बातचीत करिए और उनके भी जीवन को आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए पिता। हम कविता सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि वो भी पिता जब अकेली रहती है, अपने बेटे के संग रहती है प्यारे पिता, उनके भी जो भी इच्छा है पिता आगे के जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, पति के जीवन के लिए पिता, आप उसके जीवन से बोलिए, बातचीत करिए पिता। उसके भी जीवन में पिता किसी भी प्रकार की निराशाएं, किसी भी प्रकार की ऐसी बातें ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, वो खुलकर पिता आपसे बोलने बातचीत करने वाली हो सके प्यारे प्रभु जी, और हर परेशानी और चिंताओं को आप उससे भी दूर करें पिता, उससे भी आप वचन से बोलकर बातचीत करें प्रभु जी, और उसे ढाढ़स और हिम्मत दीजिए पिता, क्योंकि सचमुच में आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ प्रभु जी, और सच में आप हमारे संग और साथ रहते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम भाई अमन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि एक बड़े बोझ को लेकर प्रभु जी इस ग्रुप को चला रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं प्रभु जी आशीर्वादित हो रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। उसकी पत्नी, उसके बच्चे के संग और साथ हुए प्यारे प्रभु जी, जबकि वो दिल्ली में रहते हैं, कई प्रकार से प्रभु जी मौसम कभी कभी बदलते रहते हैं प्यारे प्रभु जी, बारिश हो जाती है, ठंड हो जाते हैं पिता, इस बदलते मौसम में पिता उन्हें प्रभु जी नाना प्रकार के दुख बीमारी से आप उन्हें बचा करके रखे प्यारे प्रभु जी, अपने पंखों के आड़ में रखे प्यारे प्रभु जी, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी जितने प्यारे प्रभु जी इस ग्रुप में हैं प्यारे प्रभु जी, और जो जुड़े थे पिता और जो इस ग्रुप से निकल चुके हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी जो नहीं जुड़ पाए हैं, और प्रभु जी हर एक परिवारों के लिए प्यारे प्रभु जी, मोनिका सिस्टर और जितने भी प्रशांत भाई हैं, अरुण भाई हैं प्यारे प्रभु जी, रुपेश के परिवार के लिए प्रभु जी, रवि अंकल के परिवार के लिए, विजय अंकल के परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, और बेला आंटी के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक परिवार के आप संग और साथ होइए पिता, हर एक से आप बोलिए, बातचीत करें प्रभु जी, हर प्रकार के दुख बीमारी से आप हर एक को बचा करके रखिए प्यारे पिता। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक की आप प्रभु जी सुरक्षा करिए प्यारे पिता, मीठी नींद दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार के डर भय से, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से आप हमें बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। अच्छे स्वप्न, अच्छे दर्शन को दीजिए प्यारे प्रभु जी। शैतान के हर एक बुरे जाल फंदों से हमें आप बचा करके रखिए पिता, अपने अधीन और नियंत्रण में रखिए प्यारे प्रभु जी, कि हमारा प्रभु जी उठना बैठना चलना फिरना, हमारी बातें सोच कल्पनाएं सब कुछ प्रभु जी आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी इन सारे वचनों को प्यारे प्रभु जी जो आज आप हमने सिखाए हैं पिता, हमारे हृदय में हम रखने वाले हो सके, उस पर मनन करने वाले हो सके, और उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम डेविड अंकल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को भी प्यारे प्रभु जी, जबकि बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु जी स्वर्गीय प्रबंध को हमारे जीवन में दिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, एक निश्चयता को हमारे जीवन में वो दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में पिता हम अपने संसारिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन के प्रभु जी उन अभिलाषाओं को छोड़कर प्रभु जी हम अंश अंश करके हम बदल रहे हैं पिता, और हम प्रभु जी उस स्वर्गीय प्रबंध की बातों को सीख पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए प्यारे पिता। प्रार्थना करते हैं एजीएल के लिए भी प्रभु जी, उसे भी प्यारे प्रभु जी आप अपने डिलडॉल में बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उसके भी आंखों की दृष्टि को आप दीजिए प्यारे प्रभु जी, जो भी फिजियोथेरेपी हो रहा है प्यारे पिता, जो भी विजन थेरेपी हो रहा है प्यारे पिता, उसके माध्यम से प्यारे प्रभु जी जल्द से जल्द वो बच्चा देखने पाए प्यारे प्रभु जी। हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी कि वो एक दिन बड़ी गवाही को देगा प्यारे पिता, उसके परिवार के लोगों के मन में प्रभु जी आप ढाढ़स और हिम्मत को दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि वो जल्द से जल्द प्यारे प्रभु जी उस गवाही के लिए प्रभु जी वो तैयार रह सके पिता। हम आसमित भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम नहीं जानते पिता कि एक्सीडेंट के बाद प्रभु जी कितना रिकवर हुआ है प्यारे प्रभु जी, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उसे चंगाई दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी विश्वास को आप बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। इस परिवार को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी, कि वो और भी मजबूत होने पाए प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में पिता यहाँ पर जितने जुड़े हैं हर एक परिवारों को हम आपके
हाथों में सौंपते हैं। और इस रात के बेला में पिता आप हमें प्रभु जी अपने पंखों के आड़ में अपने लहू के बाड़े में हम प्रत्येक को बांधते हैं पिता। हर एक परिवारों को प्रभु जी आपके स्वर्गदूतों के बारे में हम रखते हैं प्यारे प्रभु जी। आपकी इच्छा हो तो कल का दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाइए कि हम आपकी महिमा प्रशंसा और आपकी महिमा करने के योग्य होने पाए पिता। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। आप अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं ताकि हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन आमीन। सो परमेश्वर पिता का शालोम, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए। प्रभु हम सबको अपने वचनों में बनाए रखें। सो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर हम आज की सभा समाप्त करेंगे। कल फिर हम मिलेंगे शाम 7 बजे प्रार्थना के साथ, और 7:30 बजे डेविड अंकल के साथ हम संगति में जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। गुड नाइट। चलो, जय मसीह की। भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। शालोम। 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 अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।